नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एलिट करियर पॉइंट के क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग में जानेंगे कि दिए गए आकृतियों में कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ है, दिए हुए चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बने हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, इसके पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, उसको आप अवश्य देख लीजिएगा ताकि इसको समझने में आपको आसानी होगी। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि दिए गए चतुर्भुजों में कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो पहला हम चित्र में देखते हैं, ये चतुर्भुज में 4 खाने हैं। 4 खानों का नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। दूसरे, इसमें बड़ी संख्या 4 है तो 4 को डबल कर देंगे, 4 गुने 2 यानी 8। इसके बाद इसको भी नंबरिंग करते हैं, इस चतुर्भुज के खाने को भी 1 2 3 और 4। ये 4 बड़ी संख्या है, इसको डबल करेंगे, 4 गुने 2 8। इसको भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। इस बड़ी संख्या 4 है, इसको डबल कर देंगे, 4 गुने 2 8। इसके अलावा हम देखते हैं कि 2 चतुर्भुजों के बीच एक कमर रेखा है। कमर रेखा है, इस कमर रेखा में 2 बिंदु है, एक बिंदु ऊपर एक बिंदु नीचे। इस प्रत्येक बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण होगा। एक त्रिभुज ये बनेगा, इस बिंदु से एक त्रिभुज बना, दूसरे में इस बिंदु से भी एक त्रिभुज बनेगा। देखिए, एक त्रिभुज बनेगा इस बिंदु से एक त्रिभुज, यानी एक कमर रेखा के में 2 बिंदु हैं, दोनों बिंदु से एक एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यानी जब भी एक कमर मिला तो 2 त्रिभुज का निर्माण हुआ। इसी तरह इस चतुर्भुज में भी एक कमर रेखा है और इसमें 2 बिंदु कमर है, ए बिंदु है और इस बिंदु से भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा है, और इस बिंदु से भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा है, यानी इससे भी 2 त्रिभुज का निर्माण होगा, एक और एक, दोनों बिंदुओं से। तब टोटल कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ जोड़ लेंगे, 8 8 दूनी का 16, 3 का 24, 25 26 27 28, माने टोटल 28 त्रिभुज का ट्रायंगल का निर्माण हुआ। ट्रायंगल का निर्माण हुआ 28 त्रिभुज, 28 ट्रायंगल्स का निर्माण हुआ। अब इसके बाद देखते हैं चित्र नंबर 2 में। आप सबसे पहली बार गौर से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगी, कोई कठिनाई नहीं होगी और तुरंत मौखिक का परीक्षा भवन में बनाएंगे, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते ध्यान से समझने की कोशिश करें। चित्र नंबर 2 देखिए, इसमें भी नंबरिंग करेंगे चतुर्भुज के खानों को, 1 2 3 4। इसमें 4 खाने हुए तो बड़ी 4 है तो 4 का डबल कर देंगे, 4 गुने 2 8। इसमें को भी नंबरिंग करें, 1 2 3 और 4। 4 बड़ी संख्या है, 4 को डबल करेंगे, 4 गुने 2 यानी 8। तीसरे खाने को देखते हैं, 1 2 3 और 4। इसको भी 4 है बड़ी संख्या, 4 को डबल करेंगे, 4 गुने 2 बराबर 8। अब देखते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज के बीच एक कमर रेखा है। इस कमर रेखा पर 2 बिंदु है, एक बिंदु यहाँ, इस एक बिंदु से एक त्रिभुज और दूसरे बिंदु से भी एक त्रिभुज, नहीं एक कमर रेखा पर 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। 2 बिंदु है तो 2 त्रिभुज है, एक इस बिंदु से एक ऐसे निर्माण होगा, ऐसे, और इस बिंदु से भी ऐसे त्रिभुज का निर्माण होगा। तो 2 त्रिभुज हो गया, तो एक और एक 2 त्रिभुज हुआ। अब ये दोनों चतुर्भुज में एक रेखा कमन है, इस कमन रेखा से भी 2 बिंदु कमन है, ए बिंदु और ये बिंदु, दोनों बिंदु से एक एक त्रिभुज का, देखिए इस बिंदु से देखते हैं एक त्रिभुज का निर्माण होगा और इस बिंदु से भी एक त्रिभुज का निर्माण होगा, ऐसे, यानी एक एक और निर्माण हो गया। अब देखते हैं कि ए बी और सी एक और त्रिभुज का निर्माण होगा, ए बी और सी, ए बी सी भी एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। ए ऐसे जाकर ए, देखिए ऐसे, ए सी ऐसे एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, ए बी सी। अब टोटल काउंट कर लेते हैं कितने त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो टोटल काउंट करते हैं, 8 8 दूनी का 16, 3 का 24, 1 25 26 27 28 29, यानी टोटल 29 ट्रायंगल का निर्माण हुआ, 29 त्रिभुज का निर्माण हुआ।
अब इस चित्र में ध्यान दीजिए, इसमें 4 चतुर्भुज है, 1 2 3 4। अब पहले हम पहले चतुर्भुज पर ध्यान देंगे कि पहला चतुर्भुज में कितने चित्र बनते हैं। तो इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसके बाद बड़ी संख्या 4 है, इसको डबल कर देंगे, 4 गुने 2 यानी 8। अब इसमें 8 त्रिभुज बने। दूसरे चित्र में ध्यान देते हैं कि इसको भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। इसमें भी बड़ी संख्या 4 है, इसको भी डबल कर देंगे, 4 गुने 2 8। तीसरी चतुर्भुज में देखते हैं 1 2 3 और 4। इसमें 4 आया तो 4 को डबल कर देंगे, 4 दूनी का 8। अब चौथे चतुर्भुज में चलते हैं 1 2 3 4। इसमें भी 4 आया तो 4 को डबल करेंगे, बड़ी संख्या 4 है, 4 को डबल करेंगे, 4 दूनी का 8। इसके अलावा आप देखते हैं कि दो चतुर्भुज के बीच में एक रेखा कमन है। तो एक कमन रेखा से दो त्रिभुज का, दो बिंदु है ऊपर और नीचे, दोनों बिंदु से एक एक त्रिभुज का निर्माण होता है। एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज इस बिंदु से, एक बिंदु से एक त्रिभुज और एक इस बिंदु से एक त्रिभुज, माने कमन रेखा से दो त्रिभुज का निर्माण होता है। एक दो त्रिभुज के, एक कमन से दो त्रिभुज का निर्माण होता है। इसी तरह ये चतुर्भुज के बीच में एक कमन रेखा है, इस कमन रेखा पर दो बिंदु हैं, दो बिंदु के से एक एक रेखा बनेगा, इसमें भी दो त्रिभुज बनेगा। तो एक इसमें भी दो त्रिभुज बना। और ये चतुर्भुजों में एक कमन रेखा है, एक कमन रेखा से भी दो त्रिभुज का निर्माण होगा। इस कमन रेखा से, इस बिंदु से एक ऐसे बनेगा एक, और एक इस तरह से, और एक इसी तरह इस कमन बिंदु से भी एक त्रिभुज बनेगा, ऐसे ऐसे, यानी एक कमन रेखा से साफ दिखाई दे रहा है कि एक कमन जब रेखाएं होती है तो इसे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। इस तरह से परीक्षा भवन में एक कमन रेखा देखिएगा तो सोचिएगा दो त्रिभुज का निर्माण होगा, तो इसमें भी दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। अब देखते हैं कि इसके अलावा भी और त्रिभुज कहाँ बन रहा है। तो हम नंबरिंग करके आपको दिखाते हैं बड़े हैं। जैसे ये मान लिए, ये बी मान लिए, ए सी मान लिए। तो देखिए ए बी सी भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। ए बी सी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं ए एफ और जी, ए एफ और जी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, ए एफ और जी। और इसके बाद अब देखते हैं कि अगर एल और के, यानी बी एल और के, बी एल और के से भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। इस तरह से टोटल अब त्रिभुज को काउंट कर देते हैं, कितना त्रिभुज बना। 8 8 दूनी का 16, 3 का 24, 4 का 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, यानी 41 त्रिभुज ट्रायंगल्स का निर्माण हुआ। 41 त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स बना। इस चित्र में 41 त्रिभुज बना। अब देखते हैं अगले चित्र संख्या 4 में। चित्र संख्या 4 में हम ध्यान देंगे तो चित्र संख्या 4 में देखते हैं चित्र संख्या 4 में 4 चतुर्भुज है। चारों चतुर्भुज में देखिए नंबरिंग करते हैं। पहला चतुर्भुज खाना में 1 2 3 4, तो इसमें 4 गुने 4, बड़ी संख्या 4 है, 4 को डबल करेंगे, 4 गुने 2 यानी 8। इसके बाद इसमें भी नंबरिंग करें 1 2 3 4, 4 गुने 2 8। इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 का डबल कर देंगे बड़ी संख्या का 8। इसमें भी 1 2 3 4, इसको भी डबल कर देंगे 4 को, बड़ी संख्या 4 है, 4 को डबल कर देंगे तो 4 गुने 2 8। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस दोनों चतुर्भुज के बीच में एक कमन रेखा है। तो जानते हैं दो चतुर्भुज की कमन रेखा तो दो त्रिभुज का निर्माण होता है, एक इस बिंदु से और एक इस बिंदु से। तो दो
त्रिभुज का निर्माण हुआ। इसके बाद इस और चतुर्भुज और इस चतुर्भुज में एक कमर रेखा है, एक कमर रेखा है। इस कमर रेखा पर दो बिंदु, ई बिंदु से भी एक त्रिभुज है, इस बिंदु से भी एक त्रिभुज, एक बिंदु इस त्रिभुज और दूसरे इस बिंदु से भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। तो इस तरह से दो त्रिभुज का और निर्माण हो गया। फिर इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज के कमर रेखाएं हैं, इस कमर रेखा से इस बिंदु से भी एक त्रिभुज का निर्माण हुआ ऐसे, और एक इस बिंदु से भी ऐसे निर्माण हुआ। यानी एक कमर रेखा से दो त्रिभुज का निर्माण होता है, तो फिर दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब इस चतुर्भुज और इस चतुर्भुज में एक कमर रेखा है, तो कमर रेखा है तो दो बिंदु, दोनों किनारे दो बिंदु है, इस बिंदु दोनों से एक एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, तो दो त्रिभुज और निर्माण हुआ। अब देखते हैं कि और कितने त्रिभुज बन सकते हैं। अब देखते हैं कि इस ए बी सी डी ई, इसको हम ई बिंदु को ई मान लेते हैं। तो देखते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज बना, ए बी सी। इसी तरह बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। इसी तरह ए बी डी, इसके बाद इधर हो गया बी डी सी, बी डी सी एक त्रिभुज बना, बी डी सी, बी डी और सी। अब इधर से फिर देखते हैं ए सी और बी, ए सी और बी से एक त्रिभुज बना, ए सी बी एक त्रिभुज। और इस तरह से फिर ए डी सी से भी एक त्रिभुज, ए डी सी, ए डी सी से भी एक त्रिभुज बना। अब टोटल में काउंट कर लेंगे कितना त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब जोड़ते हैं 8, 8 को 16, 3 24, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। फिर से काउंट करते हैं 8, 16, 3 24, 32, 32 और 2 34 और 2 36 और 2 38 और 2 40, 41, 42, 43, 44, 44 टोटल 44 त्रिभुज का निर्माण होता है। 44 ट्रायंगल्स बनते हैं इसमें, 44 ट्रायंगल। हमें उम्मीद है कि आपको इसको आसानी से समझ में आई होगी, है ना। और ये आराम से आंख से देखकर बना सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इसके पहले वाला पार्ट को आप अवश्य देख लेंगे। अगर आप इसको समझ में आ जाए तो आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।